कोई जाओ और जाकर हमारी वजीर आला को बताओ कि माफिया ये लोग नहीं है, माफिया वो लोग हैं जो लाहौर के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो स्कूल कॉलेज हैं जो लोगों को तंग कर रहे हैं। कल से पूरा लाहौर जो है वो जाम हुआ पड़ा है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह एक स्कूल की गुंडागर्दी। पंजाब कॉलेज एक ऐसा इदारा जो लोगों को सिखाता है कि आपने जिंदगी में क्या करना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, और वही इदारा ऐसे जुल्म सितम करेगा। अब हुआ क्या है, थोड़ी सी बात करते हैं पहले कि हुआ क्या है, फिर आगे आपसे बात करेंगे। आपने अपनी राय पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर देनी है। एक बच्ची जो कि 11वीं क्लास की स्टूडेंट है, लाहौर के अंदर पंजाब कॉलेज में पढ़ती है, और उसके साथ वहां के कुछ लोगों ने, वहां के जो मुलाजमीन है, उन्होंने उसके साथ रेप किया। रेप कैसे किया? गैंग रेप किया। अब आप कहेंगे कि पूरे कॉलेज के अंदर इतने ज्यादा तलबा होते हैं, सब होता है, तो कैसे हो सकता है? वो बच्ची नीचे तय खाने में फंस गई, वहां पर उसके साथ ये सब कुछ हुआ। और जब ये सारा मामला हुआ, उसके बाद जब बच्ची बाहर आई तो वो प्रिंसिपल के कमरे में गई बताने के लिए, तो उसको वहां पर डराया धमकाया गया कि अगर तुमने ये बात बाहर की तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे। बच्ची की हालत इतनी खराब थी कि उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग तो अपने नंबर चमका रहे थे। ये माफिया है, ये माफिया डॉन माफिया है, डॉन। किसान तो बेचारे एहतजाज कर लेते हैं, किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, अकड़ते नहीं है, लेकिन इनकी जड़ें इतनी स्ट्रांग है कि पूरे शहर लाहौर की जो सिक्योरिटी है, जो वहां के इंतजामिया, उनको इन्होंने काबू किया हुआ है, इनकी गिरफ्त में है। बच्ची को जब वहां कमरे से निकालकर स्ट्रेचर पर डालकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकले हैं, तो कुछ बच्चों ने उसकी वीडियोस बना ली। कुछ बच्चों को पता चल गया कि ये काम हो गया है। अब उन बच्चों ने उसकी कुछ अपनी व्हाट्सएप के ऊपर या दूसरे इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्टें लगाई कि ये गलत हो रहा है, हमें इंसाफ चाहिए। तो इंतजामिया ने क्या किया? इंतजामिया ने टीचर्स को बुलाया, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया, और फौरी तौर पर ऑर्डर दिया कि जो भी बच्चा इस तरह का प्रोटेस्ट करता है उसको फौरी तौर पर हमारे सामने लाया जाए, उसको हम बताएंगे, उसको सस्पेंड करेंगे। फिर ऐसे ही हुआ, कुछ बच्चों को ले जाया गया प्रिंसिपल के कमरे में, वहां जाकर उनको डराया धमकाया गया कि अगर तुम लोग बाज ना आए, अगर ये बात कॉलेज से बाहर निकली तो तुम लोग सस्पेंड हो, तुम्हारे ऊपर साइबर क्राइम के पर्चे होंगे, फलां होगा। इतना ज्यादा डराया गया। ये हमारे स्कूल है, ये स्कूल नहीं, ये माफिया है। बताओ कोई जाके उस मरियम नवाज को, जो इस गरीब किसान को माफिया कहती है, जो सारा साल अपनी लाखों की जमा पूंजी इस खेतों में डालकर बैठा होता है कि कब यहां से फसल तैयार होगी और मैं बेचूंगा और किसी बेटी बेटे की शादी करूंगा। माफिया तो ये स्कूल वाले हैं, ये उसी किसानों के बच्चे हैं जो वहां पर पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर। इनको आप क्या तालीम दे रहे हैं कि दब जाओ। अब जो स्ट्रेचर पे डालकर ले जाते हुए बच्ची की वीडियोस हैं, उसमें बच्ची चिल्ला रही है दर्द के साथ। एक 11वीं क्लास की स्टूडेंट, छोटी उम्र की बच्ची है। उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। उसके जो साथी स्टूडेंट्स थे, बहादुर स्टूडेंट मैं कहूंगा, जिन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई है, वो जब उससे मिलने के लिए गए तो वहां पर पुलिस की नफरी पहले से तैनात थी। अब पुलिस वहां कैसे पहुंच गई? और पुलिस की नफरी ने उनसे कहा कि यहां पर ऐसा कोई केस नहीं आया, आप गलत जगह आ गए, ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं है। अब पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन किसने दी? रियासती इदारे, रियासती लोगों के मुलाजिम होते हैं, उनके हमदर्द होते हैं, उनकी रखवाली करने वाले होते हैं। लेकिन यहां रियासत जो है इन माफियाज के हाथों खेल रही है। फिर क्या हुआ? जब बच्चों ने एहतजाज करना शुरू किया तो इन स्कूल वालों ने बच्चों को कमरों के अंदर बंद कर दिया, किसी को छत के ऊपर बंद कर दिया, और सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया जा रहा है कि बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया है। ये वो बच्चे जिन पे तशद्दुद हो रहा है, ये इन माफिया के बच्चे हैं ना। बताओ इन बेगैरतों को कोई जाके कि माफिया क्या होता है। माफिया ये होता है जिसके कंट्रोल में आपका पूरा निजाम चल रहा है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, उकाड़ा,
कसूर, इन सारे शहरों के अंदर सूरत हाल जो है वो खराब होती जा रही है। अगर एक पॉजिटिव स्टेप ले लिया जाता, उस बंदे को फौरी तौर पर हिरासत में लेते और बताते कि हम इसके साथ इंसाफ करेंगे, ये बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, कहते अगर ये बात बाहर निकल गई तो हमारे कॉलेज का नाम बदनाम हो जाएगा। अब यहां पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ये मेरी जाती राय है, मैं किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता। एक वक्त था जब मुल्क के अंदर कोई एहतजाज हो रहा होता था किसी वजह से कि ये मामला इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो बॉर्डर पर हालात कशीदा हो जाते थे। अब ये लोगों में थोड़ा शऊर आ गया, तो इन्होंने कहा बॉर्डर को खुद छोड़ो, मुल्क के अंदर हालात खराब कर दो। बात मेरी आप समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब वो बच्ची के लिए आवाज उठाई जा रही है। फिर जो पुलिस वाले हमारे मोहतरम साहिब जो हैं वो आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रोटेस्ट में आने के लिए रोका जा रहा था कि आप ना जाएं। मतलब बात जो है वो जंगल में आग की तरह फैल चुकी है, लेकिन अब भी वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को दबा दिया जाए, ये आगे बढ़े ही ना। और इस बात के पीछे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि क्या ये पहला केस है या इसके पीछे और भी बहुत सारे केस निकलेंगे। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी आपने सुना था ना, और इसी तरह के केसेस यहां से भी निकलेंगे अगर इस मामले की तहकीक की जाए। इसी वजह से इसको इतना दबाया जा रहा है कि ये मामला हिल ही ना सके, किसी को समझ ही ना आए हुआ क्या है। अब जो दूसरे कॉलेजेस जिनका इस मामले से कोई तल्लक नहीं है, उनके स्टूडेंट्स भी अपने स्टूडेंट भाइयों के हमरा खड़े होने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन एहतजाज जो है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूरा अमन एहतजाज करें और बताएं दुनिया को कि हम एक कौम हैं, हम जाहिल नहीं हैं। लेकिन जब आप इन स्टूडेंट्स को ट्रीट ही गलत करेंगे, इनको आगे से इनकी बात नहीं सुनेंगे, अपनी इनके ऊपर थोपेंगे, तो फिर में भी कुछ ऐसे मामला हो जाएं जिसमें आपको तोड़ फोड़ भी नजर आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको दूसरे स्टूडेंट पट्टियां कर रहे हैं, बहुत से पुलिस वाले जख्मी हैं और बहुत सी अमलाक को नुकसान पहुंच चुका है। ये नुकसान किसका हुआ है? जरा बताओ उस मरियम नवाज को जाके कि बीबी ये माफिया है, स्कूल माफिया, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर पहले नंबर पर आता है। माफिया ये है जो फीसें लेता है, छुट्टियां हो जाए तब फीसें लेता है, कोई इवेंट आ जाए एक्स्ट्रा फीसें ली जाती हैं। और माँ बाप तो फीसें दे दे के थक जाते हैं, और जब किसी की इज्जत लुट जाए तो ये लोग डरा धमका के बिठाने की कोशिश करते हैं कि तुम लोगों के ऊपर ये एफआईआर हो जाएगी, वो एफआईआर हो जाएगी। अब आगे जो मामला होंगे उनको देखेंगे, लेकिन पुलिस की तरफ से एक छोटी सी स्टेटमेंट आई है जिसमें ये कहा गया है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, गुजरांवाला से शायद। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, ना बच्ची का बयान कभी सामने आया अब तक, ना बच्ची के घर वालों का कोई बयान आया सामने अब तक, जो कि आना जरूरी था ताकि इस हालात को रोका जा सके। लेकिन यहां पर तो उस माफिया इदारे की जो है ना नाम खराब ना हो, उसको छुपाया जा रहा है। ये रंग दिया जाएगा कि ये बच्ची कहीं बाहर से ही गड़बड़ में आई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तहकीकात हुई थी, कुछ उसमें चीजें सामने आई थी, इसी तरह से इस इदारे के भी हर जगह पे तहकीकात होनी चाहिए। मेरे अपने खानेवाल में 2 दिन पहले एक ऐसा शो हुआ, सकाफती मेला जिसको कहते हैं, बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके सामने 17-18 साल की जो जवान लड़कियां वो डांस कर रही हैं। ये कौन सी सकाफत है आपकी? जब इस तरह के इवेंट आप करवाएंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको? यही कुछ मिलेगा ना, सिक्योरिटी गार्ड रेप करेंगे। अफसोस, मुझे ऐसी चीजों के ऊपर एक ऐसे इदारे को खामोशी या इस मामले को दबाना नहीं चाहिए था जो लोगों को, जो बच्चों को शऊर देता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।